हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC जो कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका अदा करती है और इस संस्थान को हम राज्य के वेलफेयर के नज़रिए से हम संचालित करते हैं कि और अब जबकि ये महीना फेस्टिवल का महीना है और सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि और ऐसे में हम HRTC में जितने भी पेंशनर जिनको अब तक पेंशन नहीं लगी थी उसको पेंशन लगाने का हमने फैसला लिया है और उनको हम पेंशन लगा रहे हैं और साथ में उनका एरियर का भुगतान भी साथ में ही कर रहे हैं जब से उनको पेंशन लगनी है उस तारीख से। तो ये लगभग 222 पेंशनर ऐसे लोग हैं जो रिटायर हुए जिनको पेंशन नहीं लगी ओवर द ईयर्स। तो अब तक जितनी भी पेंडेंसी थी सब लोगों को हमने पेंशन लगाने का फैसला किया है और इसमें 29 करोड़ 47 लाख रुपया हम आज रिलीज़ कर रहे हैं और डिपार्टमेंट को हमने डायरेक्शंस दे दी हैं कॉरपोरेशन को। और जो 75 साल से ऊपर के पेंशनर हैं लगभग 647 पेंशनर हैं जिनको एरियर ऑफ पेंशन रिवीजन नहीं प्राप्त हुआ था। उन सबको हम आज ये रिलीज़ कर रहे हैं और 23 करोड़ रुपया इस पे खर्च किया जाएगा। तो हमारे जो पेंशनर्स पेंशन के इंतज़ार में थे उस पे हमने फ़ैसला किया है और दूसरा 75 साल से ऊपर के जो एरियर रिवीज़न था वो करके 23 करोड़ रुपया वो हम जारी कर रहे हैं। और थर्डली हमारी प्रदेश सरकार में तनख्वाह और पेंशन को लेके कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट नहीं है जैसा कि दिखाया जाता है कुछ लोग, लेकिन तनख्वाह हमारी अब तक कर्मचारियों को प्रॉपर मिली है। पेंशन जो पिछले महीने की पेंशन जो एक बकाया है वो हम आज डाल रहे हैं और 23 करोड़ रुपया उस पर खर्च होगा। तो ये 3 अहम फैसले जो हैं अब तक हमारी सरकार के शासनकाल में कोई भी पेंशन और पे ऐसी नहीं है जो कि अपडेट ना हो, अब तक ना दिया हो। सिर्फ आखिरी महीने पिछले महीने की पेंशन का जो भुगतान था वो 23 करोड़ रुपया बनता है वो हम दे रहे हैं और साथ में जिनको अब तक पेंशन नहीं लगी थी वो हमसे मिले भी थे तो हम उनको पेंशन लगा रहे हैं। और 75 साल से ऊपर वाले जो सरकार ने लागू कर दी थी हम यहाँ पे लागू कर रहे हैं। और भाजपा के इसमें में कोरे ऐलान हुए बयान हुए लेकिन ये चीज़ें दी नहीं गई और हमने अपने पेंशनर्स के हित में और उनकी बात को देखते हुए हम ये कर रहे हैं। और
बहुत ही जल्दी हम डेथ ग्रेजुटी जो है हमारे उसको हम 2024 तक की क्लियरेंस बहुत जल्दी कर देंगे। हम कोशिश रहेगी हमारी कि हम इसी महीने कर दें। तो उस पे भी लगभग 33 करोड़ रुपया खर्च होगा। तो ग्रेजुटी का भी हमने कैलकुलेशन कर लिया है। 420 लोगों का ये मामला है पेंशनर्स का, और लीव एनकैशमेंट का भी एक मसला है, और 490 लोगों का ये मसला है, और इसमें भी लगभग 33 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है। ये भी हमारा प्रयास है कि हम इसी महीने ये 33 करोड़ भी जारी कर देंगे। तो HRTC के पेंशनर्स को लेके जो मुझे आपके माध्यम से बताना था, उसके लिए मैंने आपको कॉल किया। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस ये शिमला में होनी थी, लेकिन मुझे निकलना था, लेकिन आज मिलने वाले जो है सैकड़ों लोग आ गए और यहाँ से समय पर निकल नहीं पाए हम। तो फिर देन वी डिसाइडेड कि हम आपकी सेवाएं लेके आपके माध्यम से ही ये फैसले जो है जनता के समक्ष रख सकें। मुकेश जी, जैसा कि HRTC में अभी भी पुरानी बसें बहुत चल रही हैं जिनसे पर्यावरण को भी नुकसान होता है। कई बार वो चलती है तो रास्ते में खराब होती है, तो यात्रियों को बड़ा नुकसान होता है। पीछे अभी केस भी है, इसी के